हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे और आप लोग की पढ़ाई सुपर डुपर बढ़िया चल रही होगी। राइट। तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग का ही एक अगला पार्ट है। इंस्टीट्यूट ने इसको एक अलग चैप्टर बना के डाला हुआ है, लेकिन समझा जाए तो ये कैपिटल बजटिंग का ही एक अंश है, उसी का एक हिस्सा है। इस चैप्टर का नाम है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसमें हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे थे कि पैसा हम लोग आज लगा रहे हैं और जो इनफ्लोज है वो फ्यूचर वाले ईयर में हो रहे हैं। मान लो प्रोजेक्ट 5 साल का है तो आपको 5 साल का रिटर्न दिया हुआ था कि कितना इनफ्लो आप जनरेट करोगे, कितनी आप सेल्स करोगे, क्या आपके खर्चे होंगे, कितना आप टैक्स दोगे, कितना कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिलेगा, ये आपको गिवन था क्वेश्चन में। अब आप खुद एक बात सोच के देखो, आज आप खड़े हो और आने वाले 5 सालों में आपको क्या रिटर्न मिलेगा। क्या आप इसे प्रॉपर तरीके से फोरकास्ट कर सकते हो? प्रॉपर तरीके से फ्यूचर को फोरकास्ट करा जा सकता है 100% श्योरिटी के साथ? क्या हम बोल सकते हैं कि आने वाले 5 साल में हर साल इतनी सेल होगी, ये हमारे खर्चे होंगे, ये हमारा रिटर्न होगा? नहीं, आप इसे 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर। राइट। तो उसी रिस्क को, उसी अनसर्टेनिटी को कंसीडर करना while estimating the कैपिटल बजटिंग और वाइल एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। तो अगर आप प्रोजेक्ट को एनालाइज कर रहे हो तो उसके रिटर्न्स में जो आपकी अनसर्टेनिटी है, उनके रिटर्न्स में जो रिस्क इन्वॉल्व है, जो प्रोबेबिलिटी है, उन सबको आपको कंसीडर करना है। इसके अंदर सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड की। और स्टैटिस्टिकल मेथड में हम लोगों को क्या निकालना होगा? सर, हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। ये आपने क्लास 11th या 12th में पढ़ा होगा, सीए फाउंडेशन की मैथ्स में पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है? सर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि प्रोजेक्ट जो आप लेने वाले हो उसमें रिस्क कितना है। जो प्रोजेक्ट आप टेकअप कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में रिस्क कितना है, वो आपको बताएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना कम रिस्क इन्वॉल्व होने वाला है। जब हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होंगे, जब हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होंगे, जहां पर रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न दोनों सेम नहीं होंगे, वहां पर हम लोग फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। वहां पर हम लोग फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अभी क्या है आगे चल के डिस्कस करते हैं एक एक करके। एग्जाम्पल देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। आप एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो, आप एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो Y0 में आपके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं और आपके पास जो CF80 आएगी, आपके पास जो CF80 आएगी पर एनम, हर साल जो CF80 आएगी वो 40,000 रुपए आएगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी जो है बेटा वो है 0.20। 0.20 और 20% एक ही बात होती है। मतलब हर साल तुम 40,000 रुपए कमाओगे 1 लाख रुपए लगा के, इसके चांसेस जो है वो 20% है। तुम हर साल 30,000 कमाओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.30% है, यानी कि 30% है। तुम हर साल 25,000 रुपए कमाओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.025%।
30 यानी कि 30%। और हर साल तुम 20,000 कमाओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20 यानी कि 20%। आपके प्रोजेक्ट की जो लाइफ है, वो है 5 इयर्स, और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो है 12%। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है, या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है आपका 12%, या छोड़ दो 12% को, आपको इस प्रोजेक्ट में, या चलो कोई बात नहीं, आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12%। कैलकुलेट करना है आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। कैलकुलेट करना है आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट, कि आप एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकालोगे। सबसे पहला काम, आपको जो कैश फ्लोज दिए हुए हैं वो सर्टेन नहीं है, कुछ प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है। सर्टेन नहीं है, कुछ प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है। 40,000 आएगा, इसके चांसेस 20% है। 30,000 आएगा, इसके चांसेस 30% है। 25,000 आएगा, इसके चांसेस भी 30% है। 20,000 आएगा, इसके चांसेस आपके पास 20% है। आपको बताना है कि अगर आपने 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट ले लिया है जिसकी लाइफ 5 इयर्स की है और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% का है, तो ये प्रोजेक्ट पे आपको कितना एनपीवी जनरेट होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा आप CF80 निकाल लेंगे। सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड CF80 निकाल लेंगे। ये एक्सपेक्टेड CF80 कैसे निकलेगी? कुछ नहीं करना है, जो आपकी CF80s गिवन है उनको उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के साथ ऐड कर देना है, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना है, और उनका आपको सम कर लेना है। मतलब 40,000 आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 20% है। इस 40,000 को 20% से मल्टीप्लाई कर दो। 30,000 आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 30% है, उसे 30% से मल्टीप्लाई कर दो। 25,000 आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 30% है, 30% से मल्टीप्लाई कर दो। 20,000 आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 20% है, 20% से मल्टीप्लाई करके अब आप इसका सम कर लो। तो 40,000 का 0.20 होता है बेटा 8,000 रुपए। 30,000 का 0.30 होता है बेटा 9,000 रुपए। 25,000 का 0.30 होता है मेरे बच्चे 7,500 रुपीज, और 20,000 का 0.20 होता है मेरे बच्चे 4,000 रुपए। राइट, तो आप अब इसका सम करोगे। 8 + 9 17, 17 + 7, 17 + 7 इज 24,500, 28,500। मतलब तुम्हारा एक्सपेक्टेड जो CF80 है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है, वो 28,500 हो गया। अब तुम्हें एनपीवी निकालनी अच्छे से आती है। एनपीवी कैसे निकलेगी? बस फर्क क्या है, यहां पे मैं इसको एनपीवी नहीं बोल रहा हूं, मैं इसे क्या बोल रहा हूं? एक्सपेक्टेड एनपीवी। एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकलेगी? जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड CF80 आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12% फॉर 5 ईयर्स से कर दो, और इसमें से फिर माइनस कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें से फिर तुम माइनस कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसको बॉस आप सॉल्व करोगे, आपके पास आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 28,500 मल्टीप्लाइड बाय 12% का सम फाइंड करना है मेरे बेटा। 12% का सम फाइंड करना है। 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 m प्लस इक्वल्स टू m प्लस 2 बारी इक्वल्स टू m प्लस 3 बारी इक्वल्स टू m प्लस 4 बारी इक्वल्स टू m प्लस 5 बारी,
और मेमोरी रिकॉल कर लीजिएगा 3.604 आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने करी है 1 लाख रुपए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने करी है 1 लाख रुपए की, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 28,500 से, ये आ जाएगा 1,02,736 और 1,02,736 माइनस 1 लाख, तो आपके पास निकल कर आ गया 2,736 रुपीज। 2,736 रुपीज, ये आपके पास क्या निकल कर आ गई मेरे बेटा? सर ये निकल कर आ गई एक्सपेक्टेड एनपीवी। बताओ इसमें कुछ दिक्कत थी तुमको? क्या तुमने कुछ नया पढ़ा? कुछ नया नहीं पढ़ा, यही मैं आपसे बता रहा हूं कि ये जो हमको पढ़ाया जा रहा है एक अलग चैप्टर के अंदर, ये कोई अलग चैप्टर नहीं है, ये कैपिटल बजटिंग का ही एक पार्ट है जिसमें हम रिस्क को एनालाइज कर रहे हैं। सर यहां पे रिस्क क्या है? यहां पे रिस्क बेटा इस चीज पे था, यहां पे रिस्क इस चीज पे था कि आपके जो इनफ्लोज हैं उन्हें हम इजीली सर्टेन नहीं कर सकते हैं कि कितने इनफ्लोज आएंगे। हमारे पास कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं। 40,000 के इनफ्लोज आएंगे, इसके चांसेस 20% है। 30,000 का इनफ्लो आएगा, इसके चांसेस 30% है। 25,000 का इनफ्लो आएगा, इसके चांसेस 30% है। 20,000 का इनफ्लो आएगा, इसके चांसेस 20% है। तो इन चांसेस को और इन रिटर्न्स को हमने अकाउंट फॉर करके एक्सपेक्टेड सीएफएटी निकाल लिया। कैसे निकाला? जो आपका एक्सपेक्टेड है मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्रोबेबिलिटी, इसका आपने सम कर लिया, आपके पास 28,500 का एक्सपेक्टेड सीएफएटी आ गया। अब आपका क्वेश्चन नॉर्मल कैपिटल बजटिंग में कन्वर्ट हो गया। अब आपने कुछ नहीं किया, एक्सपेक्टेड सीएफएटी के साथ आपने सम का मल्टीप्लाई किया मेरे बेटा, और आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है उसे आपने माइनस कर लिया। राइट जी सर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट में से कराता हूं। अच्छा, इस वाले चैप्टर की मैं कोई शीट नहीं दूंगा आप लोग को, ये चैप्टर आप लोग को इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से लगाना है। राइट, तो सीएस वाले जो बच्चे हैं जो हम लोग को देख रहे हैं, आपके सिलेबस में ये है तो आप लोग को करना है। मैं ये शीट आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। और सीएमए वाले एक बार अपना सिलेबस आप लोग चेक कर लीजिएगा कि उसमें ये चीज है कि नहीं, अगर है तो ही करिएगा, अदरवाइज आप इसको अवॉइड कर दीजिएगा। राइट, चलिए अब हम लोग इलस्ट्रेशन देखते हैं 1। Illustration number 1. Possible net cash flows of the projects A and B at the end of the first year and their probabilities are given as below. Discount rate is 10%. For both the project, initial investment is 10,000. From the following information, calculate the expected NPV for each project. State which project is preferable. तो आपके पास दो प्रोजेक्ट्स दे दिए गए हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, और इनके 5 पॉसिबल सिनेरियोज दे दिए गए हैं। प्रोजेक्ट ए में 8,000 का इनफ्लो आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। 10,000 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। 12,000 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। 14,000 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। 16,000 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन लोगों का आपस में मल्टीप्लाई करके आपको एक एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फाइंड कर लेना है। तो हम लोग कर रहे हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 1, हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, और इस इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्ट ए का हम लोग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फाइंड कर ले रहे हैं। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फाइंड कर ले रहे हैं। 8, 10, 12, 14, 16, 8,000, 10,000, 12,000, 14,000 एंड 16,000। प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.1, 0.2, 0.4, 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 एंड 0.1, ये गिवन थी। यस, चलिए अब सॉल्व कर लीजिए। 8,000 का मल्टीप्लाई 0.1 से करेंगे 800, प्लस 2,000, प्लस 2,400, प्लस 2,800
एंड प्लस 1600 एंड प्लस 1600, टोटल आ जाएगा 2800 और 2400, 5200। 52 में 28 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 8000, 9600। तो आपके पास एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो निकल कर आ गया है वो निकल कर आया है 12,000 रुपए। सर आपने कैलकुलेशन में कर दी है थोड़ी सी मिस्टेक, ये 2400 नहीं है, ये 4800 है सर, ये आपका 4800 है, प्लस कर दीजिएगा 4800, 2400 रुपए आपने ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा आपके पास 12,000। अब आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालनी है, तो एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकलेगी? जो आपके पास एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ रहा है उसका मल्टीप्लाई आप सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% से करा देंगे। दोनों प्रोजेक्ट की लाइफ आपको कितनी दी हुई है? दोनों प्रोजेक्ट की लाइफ सर आपको एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इन द, हाँ तो एक ही साल की लाइफ है। कैसे पता लग रहा है सर? ऐसे पता लग रहा है, पॉसिबल नेट कैश फ्लोस ऑफ प्रोजेक्ट एंड ए एंड बी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो एक ही साल का प्रोजेक्ट है, एक ही साल की इसकी लाइफ है, तो 10% का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो हमें सम करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% फॉर ईयर 1, फॉर ईयर 1। इसमें से आप माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये मेरे बच्चे आ रहा है 12,000, और पहले साल का अगर आप निकालोगे तो आएगा 0.909 माइनस 10,000। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरे बच्चे 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909, 10,908 माइनस 10,000, दैट इज 908 रुपए का आपके पास एक्सपेक्टेड एनपीवी निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम प्रोजेक्ट बी की बात करें तो प्रोजेक्ट बी में आपको सबसे पहले एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बी में जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, 24, 20, 16, 12, 8, 24, 20, 16, 12, 8, 24,000, 20,000, 16,000, 12,000 और 8,000। प्रोबेबिलिटी आई थिंक सेम ही है, 0.1, 0.15, ओके, 0.1, 0.15, 0.50, 0.15 एंड 0.1। चेक कर लो भाई, यस 0.15 एंड 0.1, राइट। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपके पास 2400, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 3,000, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 8,000, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 1,800, और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 800। 2400 प्लस 3,000 54, 54 प्लस 8 13,400, 13,400 और 2,600, 13,400 और 600 14, 16,000। चेक कर लीजिए एक बारी, चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। यस 16,000। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालनी है। एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकलेगी सर? एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% फॉर ईयर 1, और इसमें से आप माइनस करा दीजिएगा सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो 16,000 का मल्टीप्लाई 0.909 से, और इसमें से माइनस हो जाएगा सर आपका 10,000 रुपीज़, और रिजल्ट आपका निकल कर आ जाएगा सर 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909, 14,544, और माइनस हो जाएगा 10,000, 4,544, 4,544। चेक कर लीजिए अब आपने आंसर्स।
908 रुपए का और आपका 4544। तो कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए समझदारी वाला है? डिसीजन अगर पूछा जाए तो डिसीजन आप क्या देंगे? सर हम तो डिसीजन देंगे गो विद प्रोजेक्ट ए। नहीं नहीं सर, बी। गो विद प्रोजेक्ट बी ड्यू टू हायर एक्सपेक्टेड एनपीवी। क्योंकि वहां पर आपके पास हायर एक्सपेक्टेड एनपीवी आ रही है, तो समझदारी है कि आप इसको वहां से कवर अप करें। राइट? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी आ जाइए। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्सपेक्टेड एनपीवी का। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। प्रोबेबिलिटीज फॉर नेट कैश फ्लोज फॉर 3 years ऑफ प्रोजेक्ट आर एस फॉलोज। पहले साल 2000 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। 4000 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। 6000 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। 8000 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। तो मतलब पहले साल 4 इनफ्लोज आने के चांसेस हैं। सेम विद ईयर 2, 4 इनफ्लोज आने के चांसेस है। सेम विद ईयर 3, 4 इनफ्लोज आने के चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी बदल रही है, 2 4 6 8 सब में है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो रिटर्न इतना ही आना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बदल रही है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.1, 0.3, 0.4, 0.2, 0.1। तो आपकी प्रोबेबिलिटीज बदल रही है। प्रोबेबिलिटी के बदलने से आपके एक्सपेक्टेड इनफ्लोज जो है वो भी मेरे बेटा क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो अब आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, ऑल्सो कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो यूजिंग 10% डिस्काउंट रेट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹10,000। तो बस कुछ नहीं करना है। अब आपको इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है। आपको यह फाइंड करना है कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज कितने होंगे। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज कितने होंगे? ईयर 1 में आपके पास कितना एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आएगा? 2 4 6 8, 2000 आने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। 4000 आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। 6000 आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है और 8000 आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। ठीक है, और इस पूरे को मैं एक ही लाइन में लिख लेता हूं ताकि मेरे पास आंसर जो है वो सेम जगह पर आ जाए। ठीक है, इसको सर अब अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 200 रुपये। दूसरे वाले में आ जाएगा सर आपके पास 800 रुपये। तीसरे वाले में आ जाएगा सर आपके पास 1800 रुपये और चौथे वाले में आ जाएगा आपके पास 3200 रुपीस। दैट मीन्स आपके पास टोटल सर जो निकल कर आ जाएगा वो निकल कर आ जाएगा सर 6000 रुपये। तो पहले साल का इनफ्लो आपका 6000 रुपये का है। अब ईयर 2 में आपके इनफ्लो सेम है, 2000, 0.2, 0.3, 0.4, 0.1। तो 0.2, 4000 इंटू 0.3, 6000 इंटू 0.4 और 8000 का मल्टीप्लाई 0.1। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो 400 प्लस 1200 1600, 1600 प्लस 2400 इज 4000, 4800। ईयर 3 में प्रोबेबिलिटीज बदल रही हैं, 0.3, 0.4, 0.2, 0.1। 2000 इंटू 0.3, 4000 इंटू 0.4, 6000 इंटू 0.2 एंड 8000 इंटू 0.1। इसको अब अगर आप सॉल्व करोगे तो 2000 इंटू 0.3 इज 600, 1600, 2200, 2200 और 1200, 34, 34 प्लस 8000, 4200।
तो आपके पास इनफ्लोज जो आएंगे वो कुछ इस प्रकार से आएंगे, पहले साल 6, फिर 48, फिर 42। अब आपको ईयर पता है 1 2 3, आपको CF80s पता है, मतलब कि आपको कैश फ्लो पता है। पहले साल आएगा 6000, फिर आएगा 4800 और फिर आएगा 4200। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का इस्तेमाल करना है मेरे बेटा, 10% का 0.909 पहले साल का आ जाएगा और 6000 का मल्टीप्लाई 0.909 से होगा, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू में 5454 निकल कर आ जाएगा। 0.909 को डिवाइड कर देंगे 1.1 से, 0.826 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 4800 से करेंगे तो 3966 आ जाएगा। 0.826 का डिवाइड करेंगे 1.1 से और 0.751 आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 4200 से, 3154 आ जाएगा। सम कर लीजिए, 3154 प्लस 3966 प्लस 5454, आपके पास 12,574 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ जाएगा। और इसमें से आपने कुछ नहीं करना है सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी है 10,000 की माइनस कर देनी है। 2,574 रुपीज का आपके पास मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, मेरे लड्डुओं, मेरे गोपालों, आपके पास आंसर आ जाएगा यस 2573 और हमारा आ रहा है 2574। 1 रुपए का फर्क है और कुछ नहीं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखते हैं। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि वेरिएंस क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वेरिएंस क्या होता है। सर वेरिएंस होता है डेविएशन का स्क्वायर। क्या होता है सर? वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस जो होता है वो होता है डेविएशन का स्क्वायर। क्या होता है बेटा? सर ये होता है डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएशन इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ डेविएशन। अब सर ये डेविएशन क्या होती है? डेविएशन होती है बेटा आपको जो कैश फ्लोज गिवन है, आपको जो कैश फ्लोज गिवन है, डिफरेंस ऑफ कैश फ्लो एंड एवरेज कैश फ्लो, ठीक है। जो आपके पास कैश फ्लो और एवरेज कैश फ्लो का डिफरेंस है उसे आप क्या बोलते हो? डेविएशन। कैश फ्लो और एवरेज कैश फ्लो का जो डिफरेंस है उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो डेविएशन। और डेविएशन के स्क्वायर को आप क्या बोलते हो? वेरिएंस। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है वेरिएंस को लेके। वेरिएंस इज अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिस्पर्जन बिटवीन नंबर्स इन अ डेटा सेट फ्रॉम इट्स एवरेज। तो जो डेटा सेट में नंबर्स दिए हुए हैं उनका और एवरेज का जो डिस्पर्जन है, उस डिस्पर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं सर? उस डिस्पर्जन को हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, वेरिएंस इज द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ द डेटा सेट फ्रॉम एवरी नंबर ऑफ द डेटा सेट। तो जो डेटा सेट का एवरेज है और उसके जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं उनके डिफरेंस को हम क्या बोलने वाले हैं? उनके डिफरेंस को हम वेरिएशन बोलने वाले हैं, वेरिएंस बोलने वाले हैं। अब ये वेरिएंस निकलेगा कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। वेरिएंस निकलेगा कैसे? मान लो आपके पास कैश फ्लोज गिवन है, आपके पास कैश फ्लोज गिवन है। इस कैश फ्लोज को मैं आर बोल देता हूं, इन कैश फ्लोज को मैं आर बोल देता हूं या फिर मैं इनको एक्स बोल देता हूं, तो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। मान लो आपके पास कैश फ्लोज गिवन है एक्स, एक्स आपको गिवन है 10,000,
20,000, 30,000 और 40,000। और आपको इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.4, 0.3, 0.2 एंड 0.1। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आप ये करोगे, स्टेप वन आप एक्स बार फाइंड कर लोगे। स्टेप वन आप एक्स बार फाइंड कर लोगे, मतलब कि आप एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फाइंड कर लोगे, जो आपको आता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सम फाइंड करना है कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी का। सबसे पहला काम आपने क्या कर लिया? सबसे पहला काम आपने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फाइंड किया, जो कैसे निकला? कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करके। यानी कि इस वाले केस में एक्स बार क्या हो जाएगा? एक्स बार हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 प्लस 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 प्लस 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 प्लस 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। इसको अपन ने सॉल्व करना है। हमारे पास आ जाना है 4,000, 6,000, 6,000 और 4,000। इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास आ गया 20,000 रुपया। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मेरे बेटा आपके पास कितना आ रहा है? 20,000 रुपया। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है? स्टेप 2 में ध्यान से देखिएगा, स्टेप 2 में आपको x माइनस एक्स बार कर देना, x माइनस एक्स बार कर देना है, राइट। तो आपके पास 4 कैश फ्लोज गिवन थे, 10,000 माइनस 4,000 कितना आ रहा था? x बार 20,000 आ रहा है, x बार 20,000 आ रहा है। तो 10,000 माइनस 20,000 ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 10,000। फिर आपने करना है 20,000 माइनस 20,000, ये आपके पास आ जाना है 0। फिर आपने करना है 30,000 माइनस 20,000, ये आपके पास आ जाना है 10,000। और यही तो था ना, 10, 20, 30 और 40। 10 माइनस 20, 20 माइनस 20, 30 माइनस 20 और 40 माइनस 30। यहां पर आ जाना है आपके पास प्लस का 10,000। ठीक है। यहां पर एक छोटी सी गलती हो गई है, यहां पर 30,000 नहीं होगा बेटा, यहां पर 20,000 होगा। तो 40 माइनस 20 यहां पर आ जाएगा आपके पास 20,000, राइट। तो अब स्टेप 2 तक पहुंच चुके। स्टेप 1 में आपने क्या किया? स्टेप 1 में आपने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लिया। स्टेप 2 में आपने कैश फ्लोज का और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का डिफरेंस निकाल लिया, एक्स माइनस एक्स बार, जिसको आप डेविएशन बोलते हो। अब आप क्या करो? डेविएशन का स्क्वायर कर दो। दिस इज योर स्टेप नंबर 3। दिस इज योर स्टेप नंबर 3। अब आप क्या करो? एक्स माइनस एक्स बार का आप स्क्वायर कर दो। तो 10,000 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0। और इधर अगर आप करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4 0 0 0 0 0 0 0 0, राइट। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दिया। अब स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, अब आप वेरिएंस फाइंड करेंगे। वेरिएंस होगा सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। सम होगा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब जो डेविएशन का स्क्वायर है उसके साथ प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? वेरिएंस निकल कर आ जाएगा, राइट। तो यानी कि आपको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी थी पहले वाले की 0.4, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा
आपके पास निकल कर आ जाएगा 100000000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। तो ये आपके पास निकल कर आ जाएगा बेटा मेरे 40 नहीं 4 करोड़ रुपीस। दिस विल बी, सबसे पहला हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला हम लोग के पास इसके बाद अगला जीरो का मल्टीप्लाई आप 0.30 से करोगे तो वो आपके पास जीरो आएगा। इसके बाद अगेन फिगर्स लंबी जाएंगी पर चिंताजनक बात नहीं है, क्योंकि मामला आसान है। बस फोकस करिएगा कि आप फिगर्स में गलती ना करें, क्योंकि जीरो जब बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपके पास आ रहा है 3 4 4 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 करोड़ रुपीस। तो वेरिएंस आपके पास कितना आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है आपके पास 10 करोड़ रुपीस। 4 स्टेप में वेरिएंस निकलेगा। पहले स्टेप में आपको एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में आपको डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा, तीसरे स्टेप में आपको डेविएशन का स्क्वायर करना पड़ेगा, और चौथे स्क्वायर स्टेप के अंदर डेविएशन के स्क्वायर के साथ प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करके उसका सम करना पड़ेगा, तो जाके आपके पास वेरिएंस निकल कर आएगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं और थोड़ा इसको अब सिस्टमैटिक वे में करते हैं। कैलकुलेट करना है वेरिएंस, कैलकुलेट करना है आपको वेरिएंस। ध्यान से देखिएगा, आपको कैश फ्लो गिवन है 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 और 16,000। प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 एंड 0.1। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कैश फ्लो का मल्टीप्लाई, कैश फ्लो का मल्टीप्लाई आपको प्रोबेबिलिटी से करना है। कैश फ्लो का मल्टीप्लाई आपको प्रोबेबिलिटी से करना है। आपके पास आ जाएगा 600, 1600, आपके पास आ जाएगा 4000, आपके पास आ जाएगा बेटा 4000, 2400 एंड 1600। अब इनको अगर आप सम कर लोगे और ये आपका अगर x है तो आपके पास x बार निकल आएगा। इसका सम कर लीजिए 22, 62, 62 एंड 4 10,200। अब आपको क्या करना है, अब आपको x में से x बार माइनस कर देना है, x में से x बार माइनस कर देना है और उसका स्क्वायर कर देना है। x में से x बार माइनस करके उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 6,000 में से अगर आप 10,200 माइनस करेंगे तो 4,200 आ जाएगा, और 4,200 का मल्टीप्लाई 4,200 से कर देंगे तो 1,76,40,000 आ जाएगा। 1,76,40,000 आ जाएगा। अब आप 8,000 में से माइनस कर दीजिए 10,200, 2,200 आ जाएगा, और उसका मल्टीप्लाई आप 2,200 से कर दीजिए तो 48,40,000 आ जाएगा। फिर इसके बाद 10,000 में से अगर आप 10,200 माइनस कर देंगे 200 आ जाएगा, और 200 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपके पास 40,000 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद 12,000 में से
अगर आप 10,200 माइनस करेंगे 1800 आएगा, और 1800 का मल्टीप्लाई 1800 से कर देंगे तो 32,40,000 आ जाएगा। और फिर 16,000 का मल्टीप्लाई आप माइनस 10,200 से करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा 5800, और 5800 का मल्टीप्लाई आप 5800 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3,36,40,000, 3,36,40,000, राइट। अब आपको क्या करना है, x में से x बार के स्क्वायर के साथ प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर देना। जो डेविएशन आपने फाइंड करी है, इस डेविएशन के साथ आपको प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहला काम ये था आपके पास, दिस वाज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2 एंड 3, दिस इज स्टेप 2 एंड स्टेप 3। नाउ यू आर परफॉर्मिंग स्टेप 4, राइट। 2 और 3 मैंने एक साथ परफॉर्म करवा दिए, डेविएशन निकाल के स्क्वायर उसी के साथ करवा दिया। अब इसके साथ आप 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,76,40,000 के साथ अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा 17,64,000, राइट। फिर आप 48,40,000 के साथ अगर आप 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9,68,000। 40,000 के साथ 0.40 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 16,000। 32,40,000 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 का तो आपके पास आ जाएगा 64,800। बड़ा कम आ रहा है। 32,40,000 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 0.2 का तो 6,48,000 एंड 3,36,40,000 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो 0.1 का तो आपके पास 33,64,000। अब इनका सम कर लो, दिस इज योर वेरिएंस। इनका सम कर लो, दिस इज योर वेरिएंस, राइट। 3364 में आप प्लस कर दीजिए 6,48,000, प्लस कर दीजिए 16,000, प्लस कर दीजिए 9,68,000, प्लस कर दीजिए 17,64,000, 17,64,000, 17,64,000 प्लस 9,68,000 प्लस 16,000 प्लस 6,48,000 प्लस 33,64,000। इसको सॉल्व कर लेंगे 67,60,000। तो इस प्रोजेक्ट का जो वेरिएंस आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है 67,60,000 का वेरिएंस आ रहा है। अब एक लास्ट स्टेप आपको और सिखा दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिस्क। और ये रिस्क कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट इट इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि अगर आपको एसडी फाइंड करना है तो आपको 67,60,000 का अंडर रूट करना पड़ेगा, और 67,60,000 का अगर हम अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2600। यानी कि इस प्रोजेक्ट में जो रिस्क है वो कितने रुपए का है सर? इस प्रोजेक्ट में जो रिस्क है वो 2600 रुपए का रिस्क है। इस प्रोजेक्ट में 2600 रुपए का रिस्क इन्वॉल्व है, तो 2600 विल बी द रिस्क। अब मेरे स्टेप समझ लो, स्टेप हमने कैसे परफॉर्म किए हैं। सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की मदद से डेविएशन, डेविएशन का फिर स्क्वायर कर देंगे, डेविएशन के स्क्वायर के साथ प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका सम कर देंगे, दैट विल बी द वेरिएंस, और वेरिएंस का आप अंडर रूट कर देंगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। 4 स्टेप्स में आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास 2 प्रोजेक्ट गिवन है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। हमें प्रोजेक्ट ए के अंदर और प्रोजेक्ट बी के अंदर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में मैं किसकी बात करने जा रहा हूं बेटा?
सर यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट ए की बात करने जा रहा हूँ। प्रोजेक्ट ए में मेरे पास जो आउटकम्स हैं, वो 5 हैं, ए, बी, सी, डी और ई। आउटकम्स जो हैं जो 5 हैं। कैश फ्लो मेरे को गिवन है बेटा 8, 10, 12, 14, 16। 8,000, 10,000, 12,000, 14,000 और 16,000। What I have to do? I have to write it down the probability as well. 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 and 0.1, राइट। अब सबसे पहला काम, अगर ये कैश फ्लो को आप x बोल दो, ये अगर आपका x है, तो अब आपको क्या करना है सर? अब आपको प्रोबेबिलिटी के साथ x का मल्टीप्लाई करना है और आपको x बार फाइंड करनी है। ये हम क्या निकाल रहे हैं? ये हम लोग निकाल रहे हैं x बार। दिस इज व्हाट सर? दिस इज नथिंग बट x बार। ठीक है, ये हम लोगों ने x बार फाइंड कर लेना है। सर ये आ जाएगा 800, ये आ जाएगा सर 2000, ये आ जाएगा सर 4800, ये आ जाएगा 4800, ये आ जाएगा 2800 और ये आ जाएगा 1600। अब आपके पास x बार आ जाएगा, प्लस कर लीजिए। 800 प्लस 2000 2800, 2800 में 4800, 2800 एंड 1600 को आप प्लस कर देंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड जो निकल आएगा वो निकल के आ जाएगा 12,000। एक्सपेक्टेड आपके पास निकल के आ गया 12,000। अब आपको कुछ नहीं करना है, x में से x बार का माइनस करके उसका स्क्वायर कर देना है। तो 8,000 में से अगर 12,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8,000 में से अगर हम 12,000 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 4,000 और 4,000 का मल्टीप्लाई जब आप 4,000 से कर दोगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 1,60,00,000 रुपए। आपके पास निकल कर आ जाएगा 1,60,00,000 रुपए, राइट। फिर 10,000 में से आप 12,000 माइनस करोगे, 10,000 में से आप 12,000 माइनस करोगे 2,000, 2,000 का मल्टीप्लाई 2,000 से कर दोगे आपके पास आ जाएगा 40,00,000 रुपीस। फिर आप 12,000 में से 12,000 माइनस करके उसका स्क्वायर करोगे, आएगा 0। 4,000 का स्क्वायर करोगे आएगा आपके पास 40,00,000 रुपए और आपके पास इधर आ जाएगा 1,60,00,000 रुपए, राइट। x माइनस एक्स बार के स्क्वायर आपने कर लिया है। अब फाइनल स्टेप आपको परफॉर्म करना है। x में से x बार माइनस करके जो स्क्वायर किया था उसके साथ आप प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर दो। तो 1,60,00,000 में अगर 0.1 का मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 16,00,000। 40,00,000 में 0.2 का मल्टीप्लाई होगा आपके पास आ जाएगा 8,00,000। 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 8,00,000 और इधर आ जाएगा आपके पास 60। टोटल कर देंगे आप तो 24 प्लस 24 आपके पास आ जाएगा 48,00,000। तो आपके पास 48,00,000 रुपीस जो निकल कर आया है, दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट योर वेरिएंस। वेरिएंस कितने का निकल कर आ गया बेटा? 48,00,000 का। अब आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज 48,00,000 का अगर आप अंडर रूट करेंगे, 48,00,000 का अगर आप अंडर रूट करेंगे तो इट इज 2190। इट इज 2190। तो 2190 रुपए, 2190 रुपए का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा आपका प्रोजेक्ट नंबर ए के अंदर। प्रोजेक्ट नंबर ए के अंदर 2190 रुपए का आपका डेविएशन निकल कर आ गया। दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। अब इसी तरीके से प्रोजेक्ट बी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए। इसी तरीके से प्रोजेक्ट बी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए। वीडियो को पॉज करिए, खुद निकालिए और उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करके चेक करिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आउटकम कैश फ्लो, जिसको आप एक्स बोलोगे, फिर आप कैश फ्लो का मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी से करोगे जिसे आप एक्स बार बोलोगे, फिर आप x में से x बार को माइनस करके उसका स्क्वायर निकालोगे,
और जो आपके पास डेविएशन आई है उस डेविएशन के साथ आप वापस से प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर, राइट। आउटकम में 5 आउटकम है, ए बी सी डी एंड ई। कैश फ्लोज आपको गिवन है बेटा 24 20 16 12 8, 24 20 16 12 और 8, 24 20 16 12 8। प्रोबेबिलिटी तो सर आपने लिखी नहीं, कोई बात नहीं, हम जगह बना लेंगे। प्रोबेबिलिटी आपके पास गिवन है 0.1 0.5 0.1 0.5 राइट। तो 24,000 का मल्टीप्लाई 0.1 से करोगे 2400 आ जाएगा, इधर करोगे 3000 आ जाएगा, इधर करोगे 8000 आ जाएगा, इधर करोगे 1800 आ जाएगा, और इधर करोगे तो आपके पास 800 आ जाएगा। कम कर लेते हैं जल्दी से, 2400 प्लस 3000, 2400 प्लस 3000 प्लस 8000 प्लस 1800 एंड प्लस 800 तब कर लेंगे तो हमारे पास x बार निकल कर आ गया है 16,000। अब क्या करना है, 24 में से 16,000 जाएगा, बचेगा 8,000, 8,000 का स्क्वायर करोगे आएगा आपके पास 64 लाख। ठीक है, 8,000 का स्क्वायर करोगे आएगा 64 लाख। 20,000 में से 16,000 जाएगा, बचेगा 4,000, 4,000 का स्क्वायर करोगे आएगा आपके पास 16 लाख। इसके बाद 16 में से 16 जाएगा, बचेगा 0, 12 में से 16 जाएगा 4,000, 16 लाख, और 8 में से इधर जाएगा आपके पास आएगा 64, राइट। अब आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। 64 लाख को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 640, 16 लाख को 0.15 से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा बॉस आपके पास 2,40,000, 0, 2,40,000 और 6,40,000। तो इसको 880 प्लस 880 17,60,000 रुपए। दिस इज व्हाट सर, दिस इज योर वेरिएंस। अब आपको एसडी निकालनी है, तो एसडी विल बी अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज अंडर रूट ऑफ 17.60 लाख, और 17,60,000 का अगर आप अंडर रूट करते हैं बेटा तो आपके पास आता है 1,326 रुपये 65 पैसे, 1,326 रुपये और 65 पैसे का आपके पास निकल कर आना चाहिए। हो, ये 1,76,00,000 आ रहा है सर, ये आपने क्या किया है, ये आपने क्या किया है, जोश जोश में आपने एक एक जीरो कम कर दिए हैं सर। 8,000 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 6,40,00,000 आएगा सर। ये सब आपने एक एक जीरो गायब कर दिए हैं सर, एक एक जीरो सब आपने गायब कर दिए, राइट। तो एक एक जीरो ठीक कर लेते हैं भाई, क्षमा चाहूंगा। 1,40,40,00,000 आएगा सर, इधर 1,60,00,000 आएगा सर, इधर 0, इधर 6,40,40,00,000 आएगा सर, और इधर 1,60,00,000 आएगा सर, और इधर आप एक एक ज़ीरो बढ़ा दीजिएगा तो आपके पास 1,76,00,000 आएगा, और 1,76,00,000 का जब आप अंडर रूट करेंगे तो आपके पास 1.76 करोड़ का हमें अंडर रूट करना है। तो 1,76,00,000 का अगर अपन अंडर रूट करेंगे तो इट इज 4195, दिस इज 4195। तो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है सर? प्रोजेक्ट ए कम रिस्की है क्योंकि वहां पे 2190 रुपीज का ही रिस्क इन्वॉल्व है, और यहां पर सर 4195 का रिस्क इन्वॉल्व है। तो इट इज बेटर टू गो विद प्रोजेक्ट नंबर ए। आ जाइए बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की।
आइए बच्चों समझते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। तो कहता है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ यूजफुल मेजर फॉर कैलकुलेटिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द एस्टिमेटेड कैश इनफ्लोज फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको रिस्क एनालाइज करना है तो रिस्क एनालाइज करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करोगे। However, in capital budgeting decision, management is several times faced with choosing between many investment avenues. Under such situation, it becomes difficult for the management to compare the risk associated with different projects using the standard deviation, as each project has different estimated cash flows value. तो क्या बोल रहा है कि जब एक प्रोजेक्ट है आपके पास तो आपने उसका रिस्क निकाल लिया, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से आपको प्रोजेक्ट को पिक करना है तो उस केस में इट विल बी डिफिकल्ट टू कंपेयर ईच प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ओनली, क्योंकि वहां से फिर हमें एक गलत इंटरप्रिटेशन मिल सकता है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग कैश फ्लो है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट का पैसा है, अलग अलग रिटर्न का पैसा है, जो आउटफ्लो है वो भी डिफरेंट है और जो इनफ्लो है वो भी डिफरेंट है। तो ऐसे केसेस में जहां पर आउटफ्लो और इनफ्लो मतलब जो कैश इन्वॉल्व है अगर वो अलग अलग है तो ऐसे केस में मेरे बेटा आप स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे अगर डिसीजन फॉर्म करोगे तो वो डिसीजन गलत साबित हो सकता है। तो ऐसे केस में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आपके लिए यूजफुल होता है। In such cases, coefficient of variance become useful. The coefficient of variation calculates the risk borne for every % of expected return. क्या बोला उसने? आपके हर एक एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए आप कितना रिस्क ले रहे हो। रिस्क पर रिटर्न क्या है? रिस्क पर रिटर्न है ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो हर एक परसेंटेज ऑफ रिटर्न के लिए आपने जो रिस्क लिया है या फिर हर एक रुपए के रिटर्न के लिए जो आपने रिस्क लिया है उसे आप क्या बोलते हो? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। इन दोनों में से कोई एक चीज न्यूमरेटर में जाएगी। अगर रिटर्न गिवन है, रिटर्न का मतलब एनपीवी से है। रिटर्न का मतलब हमारा किससे है सर? रिटर्न का मतलब हमारा एनपीवी से है। अगर एनपीवी गिवन है तो एनपीवी को इस्तेमाल करेंगे और एनपीवी नहीं है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का इस्तेमाल करके चलेंगे मेरे बच्चों, राइट। अभी जो हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 3, अगर मुझे इसी क्वेश्चन नंबर 3 पे फॉर क्वेश्चन नंबर 3 अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होता, फॉर क्वेश्चन 3 आप कैलकुलेट करो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप मुझे प्रोजेक्ट ए का और प्रोजेक्ट बी का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो बता दो। सर जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है इसका 12,000 था और इसका 16,000 था, और आप मुझे दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन बता दो। दोनों का आप मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन बता दो। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2190 और इसका 4195 आ रहा है, राइट। तो अगर इसको मैं 1 बोलूं और इसको मैं 2 बोलूं तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, coefficient of variance is equals to 2 divided by 1, 2 divided by 1। ये आ गया बेटा 2190 डिवाइडेड बाय 12,000, 0.1825, 0.1825 और 4,195 डिवाइडेड बाय 16,000, 0.262, 0.2621। तो अब क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट ए में हर एक रुपए के रिटर्न के लिए आपका 0.18 का रिस्क इन्वॉल्व है और प्रोजेक्ट बी में हर एक रुपए के रिटर्न के लिए आपका 0.26 का रिस्क इन्वॉल्व है। तो कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है?
सर प्रोजेक्ट ए जो है वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें पर रुपी रिस्क जो है वो कम है। इसमें जो पर रुपी रिस्क जो है वो कम है, इसमें ओवरऑल रिस्क भी कम था और इसमें पर रुपी रिस्क भी कम है। राइट, तो अपन कौन सा प्रोजेक्ट उठाएंगे? अपन प्रोजेक्ट ए को पिक करके चलेंगे बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कैलकुलेट करना है हमें इसके अंदर, कैलकुलेट करना है हमें इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? सर कैलकुलेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास कैश फ्लोज गिवन है बच्चे, हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है बेटा, और जल्दी से हम लोग इसके अंदर अब क्या करेंगे? सर हम लोग इसके अंदर जल्दी से एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फाइंड करेंगे और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फाइंड करने के बाद हम लोग इसके अंदर जल्दी से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट ए का कार्यक्रम कर रहा हूं। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट ए का कार्यक्रम कर रहा हूं। पॉसिबल इवेंट यानी कि आउटकम्स आपको दिए हुए हैं। आउटकम्स में आपके पास ए, बी, सी, डी और ई दिया हुआ है, और आपके पास बेटा कैश फ्लो के अंदर 10, 12, 14, 16, 18 दिया हुआ है। 10, 12, 14, 16 और 18 दिया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी में बेटा आपको गिवन है 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 एंड 0.1। अब आप कुछ मत करिए, अगर ये आपका x है तो x बार फाइंड कर लीजिए, जो कि होगा कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, जो कि होगा कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1000, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2400, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 5600। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल चेक जस्ट 1 सेकेंड। इंटू 0.4, यस सर यस, 5600। इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा 3200, इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा 1800। सम इट अप बेटा, 32 प्लस 18 5000, 5000 प्लस 8000 इज 13, 13 प्लस 1 इज 14000। तो यहां पर आपका जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ रहा है वो आ रहा है 14000। अब ध्यान से देखिएगा, मैं बीच में से एक स्टेप खा जाऊंगा अभी। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके मैं तुरंत के तुरंत इसके साथ प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके मैं तुरंत का तुरंत इसके साथ प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, या ना करूं? अलग से करूं? क्या कहते हो? अलग से कर देता हूं, चलो, वरना मेरा मन था कि मैं साथ ही में कर दूं, इससे हमारा एक स्टेप जो है वो बच जाता। चलो कोई बात नहीं, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर लो। 10,000 माइनस 4,000, सॉरी 14,000, 4,000 आ जाएगा। 4,000 का मल्टीप्लाई 4,000 से करोगे तो इट इज नथिंग बट 1 करोड़ 60 लाख। दिस इज 1 करोड़ 60 लाख। राइट, 12,000 में से 4,000, 14,000 गया, 2,000 बचेगा। 2,000 का स्क्वायर करोगे इट विल बी 40 lakhs। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2000, यस इट इज 40 lakhs। 14 में से 14 माइनस करोगे इट विल बी 0। 16,000 माइनस 40,000, 40 lakhs, एंड अगेन 1 करोड़ 60 lakhs। अब इसके साथ आपको प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करना है, तो इधर आ जाएगा मेरे बच्चे 16 लाख रुपए, इधर आ जाएगा मेरे बच्चे आपके पास 8 लाख रुपए, इधर आएगा बेटा 0 रुपीस, और इधर आ जाएगा आपके पास वेट अ सेकेंड, अटक गया है मामला। हाँ जी, 40 लाख का मल्टीप्लाई आप 0.20 से करेंगे, अगेन आपके पास 8 लाख रुपए आ जाएगा, एंड 1 करोड़ 60 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 16 लाख आ जाएगा। 24 प्लस 24 आप करेंगे 48 लाख आ जाएगा। दिस इज व्हाट बेटा वी हैव कैलकुलेटेड द वेरिएंस। अब जल्दी से हम लोग इसके अंदर एसडी कैलकुलेट कर लेते हैं। एसडी विल बी अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज अंडर रूट ऑफ 48 लाख, और 48 लाख का मेरे बच्चे अंडर रूट अगर अपन करने जाएंगे तो हमारे पास आएगा मेरे सोने मेरे मोने, सर ये आ गया आपके पास 2190। ओहो, आपके पास ये आ रहा है 2190। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही तो नहीं है क्या? यस सर, ये बिल्कुल 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 सेम ही तो क्वेश्चन है सर। नहीं, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है।
पर आंसर आपका इसमें सेम आ रहा है 2190। ओके, अब प्रोजेक्ट बी की अगर अपन बात कर ले, प्रोजेक्ट बी की अगर अपन बात कर लें तो प्रोजेक्ट बी के अंदर 26, 22, 18, 14, 10, 26, 26, 22, 18, 14, नहीं, 26, 22, 18, 14, 10, 26, 22, 18, 14 और 10,000। दिस इज योर आउटकम A, B, C, D and E. And what is the probability, my friend? 0.1, 0.5, 0.1, 0.15, 0.5, 0.15 and 0.1। अब क्या करो सर, अगर ये x है तो x बार फाइंड कर लो कैश फ्लो के साथ प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करा के। तो ये आ जाएगा बेटा 2600, और 22,000 का मल्टीप्लाई अगर 0.15 से करेंगे तो सर ये आ जाएगा 3300, ये आ जाएगा सर 9000, 14,000 का मल्टीप्लाई अगर 0.15 से करेंगे तो सर ये आ जाएगा 2100, और ये आ जाएगा 1000। सम कर लीजिए, 2600 प्लस 3300 प्लस 9000 प्लस 2100 प्लस 1000, ये आपके पास मेरे बच्चों निकल के आ जाएगा 18,000। अब आपको x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। 26,000 में से अगर आप 18,000 अगर आप माइनस करते हैं, 26,000 में से अगर आप 18,000 माइनस करते हैं तो आपके पास निकल कर आएगा 8,000, और 8,000 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 6 करोड़ 40 लाख, 6 करोड़ 40 लाख। अब 22 में से 18 जाएगा, 4,000 बचेगा, 1 करोड़ 60 लाख, 0, 1 करोड़ 60 लाख और 6 करोड़ 40 लाख। अब आपको कुछ नहीं करना है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर के साथ आपको प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर देना है। बिना बात की मेहनत हो गई है, क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 64 लाख, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 16, नो 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 24 लैक्स, इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा आपके पास 24 लैक्स, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके पास 24 लैक्स एंड ये हो जाएगा आपके पास 64 लैक्स, राइट। जोड़ देंगे तो आएगा 1 करोड़ 76 लाख। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर वेरिएंस, राइट। एस डी फाइंड कर लेंगे, एस डी विल बी अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1.76 CR, दैट इज नथिंग बट 4195 निकल कर आएगा। कहो तो मैं आपको आंसर्स वेरीफाई करा दूं। वेरिएंस हम लोगों ने निकाल लिया है 2190 एंड 4195, राइट। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है। प्रोजेक्ट ए का अगर आप फाइंड करेंगे तो प्रोजेक्ट ए का ये निकलेगा कैसे सर, ये निकलेगा एस डी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एक्स बार। तो एस डी हम लोगों ने निकाला है पहले वाले का 2190, और इसका आ रहा था 14,000, और इसका हम लोगों ने निकाला है 4195, और इसका आ रहा था 18,000। दैट इज 2190 का डिवीजन अगर आप 14,000 से करोगे तो आएगा 0.156। तो यहाँ पे 0.156 रुपी का रिस्क है पर रुपी के रिटर्न पे, और 4195 को अगर आप 18,000 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे रुपी 0.233 रुपीज का रिस्क है, 0.233 का रिस्क है, विच इज मोर एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट ए। तो गो विथ प्रोजेक्ट ए, गो विथ प्रोजेक्ट ए। राइट मेरे बच्चों, क्लियर हो गया फंडा। चलिए अब जल्दी से जंप करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
जल्दी से हम लोग जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। शिवम लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स ए एंड बी। ओके, प्रोजेक्ट ए कॉस्ट 36,000 whereas project B cost only 30,000. You have been given below the NPV probability distribution for each project। तो हमें प्रोजेक्ट ए के NPVs निकाल के दे दिए गए हैं, प्रोजेक्ट बी के NPVs निकाल के दे दिए गए हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि एक्सपेक्टेड NPV क्या होगा। कंप्यूट करो रिस्क अटैच टू ईच प्रोजेक्ट। रिस्क बोल रहा है मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है आपसे। कंप्यूट करो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई विच प्रोजेक्ट डू यू रिकमेंड, स्टेट विद रीजंस। राइट, तो बेटा अब आपको प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी की एनपीवीज दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, आपको प्रोजेक्ट ए की और प्रोजेक्ट बी की एनपीवीज दे दी गई हैं और दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको दे दी गई है और आपसे बोला गया है कि ये बताओ कि आप इन दोनों प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट लोगे। प्रोजेक्ट ए जो है मेरे बच्चे वो आपको 36,000 का पड़ रहा है और प्रोजेक्ट बी जो है मेरे बच्चे वो आपको 30,000 रुपए का पड़ रहा है। राइट, अच्छा अच्छी बात यह है कि एनपीवी निकाला हुआ है इन्होंने। तो सबसे पहला काम अपन ये कर लेते हैं, हम लोग इसमें एक्सपेक्टेड एनपीवी फाइंड कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड एनपीवी फाइंड कर लेते हैं, जो कैसे निकलेगी सर, जो डिफरेंट एनपीवीज दी हैं उन एनपीवी के साथ प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करके आप उनका सम कर देना, आपके पास एक्सपेक्टेड एनपीवी निकल आएगी। तो पहले मैं प्रोजेक्ट ए की अगर बात करूं तो 15, 12, 6 और 3 प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.3, 0.3, 0.2। तो 15, 12, 6 और 3 15,000 इंटू 0.2, 12,000 इंटू 0.3, 6,000 इंटू 0.2 एंड फाइनली 3,000। इसको अपन सॉल्व कर लें तो आएगा 3,000, 3,600, 1,800 और 600। इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आ गया आपके पास 66 प्लस 24 यानी कि 9,000 रुपीज। प्रोजेक्ट बी की अगर अपन बात कर लें तो प्रोजेक्ट बी में 15, 12, 6, 3 सेम है, प्रोबेबिलिटी अलग अलग है बस। 15,000 आने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 12,000 आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, अगेन 12,000 आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है और आपका 3,000 आने का प्रोबेबिलिटी 0.1 है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 1,500, 4,800, 15, 12, 6, 2,400 और 300। इसको अगर आपने सॉल्व किया तो 15 प्लस 48 इज 63, 63 प्लस 2 इज 83, 83 प्लस 7 अगेन इट इज 9,000। तो दोनों प्रोजेक्ट में 9,000 रुपए का एक्सपेक्टेड एनपीवी आ रहा है। दोनों प्रोजेक्ट्स में एक्सपेक्टेड एनपीवी बेटा 9,000 रुपए का आ रहा है। अब दूसरी चीज उसने आपसे मांगी थी कि आप रिस्क बताओ। अब आप रिस्क बताओ, तो हम लोगों को रिस्क बताने के लिए थोड़ा सा अब मेहनत करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और मैं प्रोजेक्ट ए की अगर बात करूं, प्रोजेक्ट ए की बात करूं तो मैं यहां पर एनपीवी को एक्स बोल रहा हूं बेटा और एक्सपेक्टेड एनपीवी को मैं एक्स बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ए के अंदर पहले मैं एक्स माइनस एक्स बार अगर करूं
तो 15 माइनस 9 6,000, 12 माइनस 9 3,000, माइनस का 3,000 और माइनस का 6,000। अब मैं x माइनस एक्स बार का बेटा अगर स्क्वायर करूं तो 6,000 का स्क्वायर 36 लाख होता है, 3,000 का स्क्वायर 9 लाख होता है, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये भी 36 लाख आ जाएगा। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है सर 0.2, 0.3, 0.2, 0.2, 0.3, 0.3 एंड 0.2। तो अब आप x माइनस एक्स बार के स्क्वायर के साथ अगर आप प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 7,20,000, 1,80,000, 1,80 नहीं 2,70,000, 2,70,000, 2,70,000 और 7,20,000 प्लस कर लीजिए तो 270 प्लस 270 प्लस 720 प्लस 720, दिस विल बी 19,80,000। दिस इज व्हाट, दिस इज योर वेरिएंस। क्या आया है बेटा ये? सर ये वेरिएंस आया है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे मांगा गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 19.80 लाख। और 19.80 लाख का अगर आप अंडर रूट करोगे तो वो आएगा 1407 रुपए 12 पैसे। यानी कि इस प्रोजेक्ट में जो रिस्क इन्वॉल्व है वो 1407 रुपए 12 पैसे का है, राइट। अब इसी तरीके से प्रोजेक्ट बी में थोड़ी सी मेहनत कर लो, इसी तरीके से प्रोजेक्ट बी में थोड़ी सी मेहनत कर लो। x माइनस एक्स बार ये तो आपके पास सेम आने वाला है, 6,000, 3,000, 3,000 और 6,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, -3 एंड -6। अब आप लोग क्या करो, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर लो, ये भी आपका सेम ही आएगा सर, 36 लाख, 9 लाख, 36 लाख एंड 9 लाख, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी बदल गई है सर, प्रोबेबिलिटी बदलने से सारा कार्यक्रम बदल जाता है। यानी कि अब x माइनस एक्स बार स्क्वायर के साथ जब आप प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो पहला वाला आएगा आपके पास 3,60,000, इधर आएगा आपके पास 3,60,000, इधर भी आएगा आपके पास, नहीं सर इधर इधर आपने कुछ गड़बड़ कर दी है सर, 9 लाख एंड 36। इधर भी आएगा सर अब आपके पास 3,60,000 और इधर भी आएगा सर आपके पास 3,60,000। दैट मीन्स वेरिएंस आ जाएगा सर आपके पास 14,40,000 रुपए। दिस इज व्हाट, दिस इज योर वेरिएंस। और वेरिएंस निकल आ गया है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी निकाल लेंगे 14,40,000 का अंडर रूट करके। 14,40,000 का अगर आप सर अंडर रूट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,200 रुपये। तो उसने आपसे दो चीज़ें मांगी, सॉरी 4 चीज़ें मांगी। पहला उसने आपसे डिमांड किया कि एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल दो, निकाल दिया, रिस्क निकाल दो, निकाल दिया। अब वो कह रहा है कि सर आप ये बताओ कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा, पीआई क्या होगा। अच्छा, पीआई कैसे निकलता है सर, पीआई कैसे निकालते हो जरा मुझे ये बता दो। हाँ जी बच्चों, माफी चाहूंगा, एक एक जीरो कम लग गया है फिर से। एक्चुअली मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे सामने निकल कर आ रही है। जरा आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। एक एक जीरो का लोचा हो गया है और इसे हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं जल्दी से। तो दिस इज नॉट 36 लाख, दिस इज 3,60,00,000 और 3,60,00,000 लाख में 0.2 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 72 lakhs, दिस इज 72 lakhs।
दिस इज 90 लाख और इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे आएगा 27 लाख। दिस इज अगेन 90 लैक्स और 90 लैक्स में 0.3 का मल्टीप्लाई आप करोगे, दिस इज 27 लाख और यहां पर अगेन आप मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 3 करोड़ 60 लैक्स और इधर आएगा आपके पास 72 लैक्स। इसका अगर आप सम करोगे मेरे बेटा तो आपके पास निकल कर आ जाएगा सर 72 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 72, 1 करोड़ 98 लाख। और 1 करोड़ 98 लाख का अगर आप अंडर रूट करोगे, 1 करोड़ 98 लाख का बेटा अगर आप अंडर रूट करोगे, सो दिस विल गिव यू 4450। 1.98 CR का करोगे तो आएगा आपके पास 4450। सिमिलरली यहां पे भी 3 करोड़ 60 लैक्स हो जाएगा। यहां पर भी 3 करोड़ 60 लैक्स और ये फिगर्स आ जाएंगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा आपके पास 36 लैक्स, 36 लैक्स, 36 लैक्स एंड 36 लैक्स। टोटल विल बी माय फ्रेंड 1 करोड़ 44 लाख। ठीक है, मुझसे गलती सिर्फ इसी वजह से हुई क्योंकि मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया। 1 करोड़ 44 लैक्स का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा आपके पास 3795। 3795 विल बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन माय डियर फ्रेंड्स। अब आप लोग को कुछ नहीं करना है सर, अब आप लोग को कुछ नहीं करना है। अब क्वेश्चन की डिमांड है सी वाले पार्ट में कि आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो। आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकलेगा? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो करनी होती है, तभी आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकलता है। तो प्रोजेक्ट ए का एक्सपेक्टेड एनपीवी तो आपको पता है कि प्रोजेक्ट ए जो है वो कितना एनपीवी आपको देगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना होगा। एक्सपेक्टेड एनपीवी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। एक्सपेक्टेड एनपीवी 9,000 रुपए का है और प्रोजेक्ट ए में जो आपका पैसा फंस रहा है मेरे बेटा, वो फंस रहा है 36,000 रुपए का। कितने रुपए का फंस रहा है सर? 36,000 रुपए का। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकल आएगी सर, यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकल कर आ जाएगी 45,000 रुपीज की। सेम इसी तरीके से आप बी का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो फाइंड कर लो। बी का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो हो जाएगा एक्सपेक्टेड एनपीवी में आप ऐड कर देना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ये 9,000 रुपए का एनपीवी आपको प्रोजेक्ट दे रहा है और यहां पर 30,000 रुपीज का आपके पास 30,000 रुपीज का आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आपके पास 39,000 रुपीज का आ गया। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या थी मेरे बच्चे? सर अब क्वेश्चन की डिमांड थी कि आप पीआई निकाल के दो। तो पीआई कैसे निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को आप डिवाइड कराओगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से। तो ए वाले में 45,000 को डिवाइड किया जाएगा 36,000 से, तो 45,000 को आप डिवाइड करा दीजिए बेटा 36,000 से, आपके पास आएगा 1.25। और बी में आपके पास आ रहा है बेटा 39,000। 39,000 को डिवाइड कर दीजिए 36,000 से, 39,000 को डिवाइड कर दीजिए 36,000 से, तो आपके पास मेरे बच्चे आ जाएगा, हाँ 30
6,000 से क्यों करेंगे सर, 30,000 से करेंगे ना, दूसरे वाले में तो 30,000 का आपके पास आउटफ्लो है। किस बात की जल्दी है सर आपको? बेटा कभी कभार हो जाती है मिस्टेक यार, अब तुम लोग दिल पे ना लो मेरी बातों को। ये आ रहा है बेटा 1.30। तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो ए का कम आ रहा है, बी का ज्यादा आ रहा है। दोनों प्रोजेक्ट सेम लेवल ऑफ एनपीवी आपको दे रहे हैं। प्रोजेक्ट ए में रिस्क ज्यादा है और प्रोजेक्ट बी में रिस्क आपका कम है। अब अगर आपको डिसीजन लेना है तो डिसीजन आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बेसिस पे ले सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड एनपीवी। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड एनपीवी। प्रोजेक्ट ए के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ रहा है 4450 और एक्सपेक्टेड एनपीवी है 9000। बी वाले में आ रहा था 3795 और एक्सपेक्टेड एनपीवी सेम ही है। तो डिसीजन जो है वो प्रोजेक्ट बी की तरफ ही जाने वाला है। 4450 डिवाइडेड बाय 9000, 0.494 का रिस्क है। 3795 डिवाइडेड बाय 9000, यहां पे 421 का रिस्क है। 0.421 का रिस्क है। अब अगर रैंकिंग देनी है आपको, रैंकिंग अगर आपको देनी है तो प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी और रैंक किसके किसके बेसिस पे जाएगी सर? रैंक जाएगी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे इसकी दूसरी रैंक आएगी और इसकी पहली रैंक आएगी। और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे इसकी दूसरी रैंक आएगी और इसकी पहली रैंक आएगी। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बेसिस पे बात करोगे तो इसकी सेकंड रैंक आएगी और इसकी फर्स्ट रैंक आएगी। तो डिसीजन क्या होगा सर? डिसीजन होगा गो विद प्रोजेक्ट बी। डिसीजन होगा गो विद प्रोजेक्ट बी। राइट मेरे दोस्तों, तो आज के लिए अभी हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। राइट, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।